बिहार की जनता अगेंस्ट बिहार की जनता का रुख था और बंगाल की जनता का भी अगेंस्ट रुख था, यानी कि ऐसी बात पे जनता रिस्पॉन्ड कर रही है। मैं केवल आपके तर्कों को सही मानकर ये कंक्लूजन निकालता हूं। तो इसका मतलब ये है कि मल्लिकार्जुन खड़गे हों, दूसरे नेता हों, उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए, भाई मोदी जी से सबक लेना चाहिए कि उन्होंने जो गलती की वो हम ना दोहराएं। बिल्कुल रखना चाहिए, लेकिन मैं मानता हूं कि देश के प्रधानमंत्री देश की राजनीतिक भाषा की जो सीमाएं हैं उसे बहुत पहले तोड़ चुके हैं और उसका असर आपको हर मंच पे दिखाई देता है। क्या देश के गृह मंत्री ने उत्तर प्रदेश में विपक्षी पार्टियों को साफ सुंदर नहीं कहा? क्या उत्तर प्रदेश की असेंबली में योगी आदित्यनाथ जी ने अखिलेश जी को तुम्हें शर्म आनी चाहिए और बाप के नाम को लेकर के जलालत भरे बयान नहीं दिए? या भारतीय जनता पार्टी के इस वक्त जो भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश का ट्विटर हैंडल है वो देखिए कितनी अमर्यादित और जलालत भरी भाषा है उसमें, प्रेजेंटेशन है उसमें। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ये तो न कहे आपका मीडिया सेल और उसका ट्विटर देख के आप पढ़ नहीं पाएंगे किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया। कह रहा हूं कि इसमें कम से कम ऐसे उदाहरण तो मत दीजिए जो आपके ही इससे गलत बैठ जाए। आपका ट्विटर हैंडल आपको याद होगा मीडिया सेल का। मैं तो देश क्या नहीं लिखा उस पे? मैं तो देश के प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं। आप अखिलेश यादव जी का आप अखिलेश यादव नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि आप आलोचना कीजिए, लेकिन घनश्याम तिवारी जी आप कम से कम ये तो मत कहिए कि समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय दल है। उसका आधिकारिक मीडिया हैंडल था। मीडिया हैंडल एक बात है, पार्टी का जो अपना हैंडल है पार्टी का आधिकारिक मुख्य भैया, पार्टी का वो डिफेंस मीडिया सेल इसीलिए होता है कि वो विशेष रूप से बात कैसे रखी जाए अच्छे शब्दों में, इसीलिए मीडिया सेल बनाया जाता है। वरना तो कोई भी कुछ बोल दे। आपकी आलोचना दमदार है, लेकिन इससे भारतीय जनता पार्टी का जो एक्सपोजर है वो कम नहीं होता। मैं तो ये कह नहीं रहा हूं कि कौन कितने पानी में नहीं है और कौन कितना शरीफ है, कितना अच्छा है, उसको वो तो जनता को डिसाइड करने दीजिए। उसके लिए आप सभी मेहमान तर्क रख रहे हैं, घनश्याम तिवारी जी का तर्क भी जा रहा है, सिंह साहब भी तर्क रख रहे हैं, और जनता सुने और डिसाइड करे। मैं तो सिर्फ ये याद दिला रहा हूं कि कम से कम देख तो लें कि लिखा क्या गया है, पढ़ा क्या गया है, किस ट्विटर हैंडल से गालियां लिख दी गई। ये सारी चीजें जनता के सामने हैं और उन तक जब चीजें पहुंचती हैं तो वो फैसला करते हैं। हमारे साथ आरपी सिंह हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। सिंह साहब, विपक्ष की ओर से यह कहा जा रहा है कि आप जब तुलना करने पे आते हैं तो साहब छछुंदर नेवला से तुलना कर देते हैं, आपके विधायक सोनिया गांधी जी को विषकन्या बोल देते हैं, और फिर जब विपक्ष के नेता आप लोगों पर कोई आक्षेप करते हैं या आप शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो उसको आप बड़ा चुनावी मुद्दा बनाना चाहते हैं। देखिए, अभी आपने जब इनके ट्विटर हैंडल की बात, सॉरी समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल की बात करी तो किस प्रकार से भाग गए अपनी बात करते करते, किस प्रकार के शब्दावली इस्तेमाल की थी याद है आपको? किस प्रकार से, मतलब आप वो किसी एक सभ्य समाज में लगता था किसी आप पोर्न फिल्म का कोई ट्विटर हैंडल देख रहे हैं, तो इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल होती है। परंतु विषय वो नहीं है, मूल विषय है कि आप बार बार, और मैं वापस ये भी कह देता हूँ जी, किसी भी नेता के खिलाफ अपशब्द इस्तेमाल करता हूं तो मैं उसको भी गलत मानता हूं, परंतु आप देश के प्रधानमंत्री को लेकर अगर अपशब्द इस्तेमाल करेंगे, जो देश की छवि दुनिया में, आज भारत की छवि दुनिया में बनी है उनको लेकर, और जिनके कारण से बनी है उनको लेकर अगर आप अपशब्द इस्तेमाल करें तो वो जनता का कारण है। और इसलिए है क्योंकि आप निरंतर बार बार वह करते हैं, एक बार नहीं, वो बार बार करते हैं और बार बार उसका आउटकम भी आता है। अभी घनश्याम तिवारी आउटकम बता रहे थे, भैया जैसा जो बोलता है उसका आउटकम भी आता है। और कभी प्रधानमंत्री जी ने अपशब्द नहीं इस्तेमाल किए किसी के बारे में, जिस प्रकार का ये जो बोला ना आपने, विष वाला सांप या इस प्रकार के शब्द, ये इस प्रकार का सांप, इस प्रकार का शब्द कभी यूज नहीं किए। परंतु ठीक है, आप लोगों को अच्छा है, हम तो कहते हैं एक बार नहीं जरा 10 बार और करिए, अपनी चुनावी रिजल्ट आपके सामने आ जाएंगे। परंतु हमारा आज भी जो चुनाव का हमारा एजेंडा है वो है कि हमने 5000 वहां पर फिशरमैन को, मछुआरों को मकान दिए हैं। अभी हाल में वहां पर हमने लगभग 13 इरिगेशन के प्रोजेक्ट लगाए, कुछ 5700 करोड़ से लगाकर इरिगेशन के प्रोजेक्ट लगाए। हम लोगों ने कोई 32,000 करोड़ रुपया शेड्यूल ट्राइब के अलग अलग स्कीम्स में हमने खर्चे। हमारा एजेंडा यही है, हमारे एजेंडे है कि हमने जो 5 साल में डबल इंजन की सरकार दी उसका आउटकम क्या है लोग वो देख रहे हैं। और अभी जो थोड़ी देर पहले बताया जा रहा था कि किस प्रकार वहां पर डेवलपमेंट हुई है, किस प्रकार एयरपोर्ट बने, किस प्रकार मेट्रो आ रही है, किस प्रकार वहां पर सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, वो सब वहां के लोग देखते हैं। लोग उसी के आधार पर वोट देंगे। हाँ, आप जितनी गाड़ी निकालना चाहें अवश्य निकालें,
वो आपका, मतलब मुझे कहते हो कोई शर्म नहीं, आपका डीएनए है, आपका डीएनए वैसे ही रहेगा, हम उसको बदल कर सकते हैं। देवाशीष जरारिया जी इस पर रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। जरारिया साहब, ये जो पूरा विषय है, इस विषय में जहां से शुरुआत हुई वो खरगे साहब का बयान है। अब आप भले ही कहते रहिए कि जनता के बीच नहीं जाना चाहिए या इमोशनल कार्ड नहीं खेलना चाहिए, लेकिन इतना तो ख्याल रखना चाहिए कि विपक्ष के बैट्समैन को कौन सी बॉल पसंद है, तो कम से कम हम वो ऐसी डिलीवरी तो ना फेंकें जिस पे छक्का लगने का अनुमान है। देखिए, छक्का लगेगा, चौका लगेगा या क्लीन बोल्ड होगी, ये तो जनता डिसाइड करेगी। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि विपक्ष के नाते हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कोई बयान दिया और उस बयान को उन्होंने 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण दे दिया और हमारे लिए मामला ही समाप्त हो जाता है। अब उसके बाद मोदी जी इस मामले को कहां तक ले जा रहे थे, मोदी जी का भारतीय जनता पार्टी का, एक सेकंड रुक जाइए, आरपी सिंह जी, स्पष्टीकरण ये दिया था कि हम मोदी जी पर इंडिविजुअल हमला नहीं कर रहे थे, हम तो ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की विषैली राजनीति है और भारतीय जनता पार्टी की विषैली राजनीति है। कृपा कर उनका बयान चला दीजिए आप जी, उनका बयान चला दीजिए आप। ये देखिए कैसे झूठ पे झूठ बोलते हैं। मोदी जी का नाम लेकर, मैं चैलेंजर हूँ, मोदी जी का नाम लेकर कहा कि मोदी जी विषैले सांप हैं, अगर आप उनको छुओगे तो आप मर जाओगे। इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करिए आपने साहब, जरा कृपा करके बयान चला दीजिए। आप उसको घुमाने की सिंह जी, आपका पॉइंट आ गया है। हाँ ठीक है सिंह जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जो बयान दिया उस बयान के 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण आ गया और खड़गे साहब ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी कि मेरा इंडिविजुअल, मैं मोदी जी को नहीं कहना चाहता था, मेरा जो भी मत था ना भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा को लेकर मेरा मत था, ठीक है। इस बात को लेकर उन्होंने खेद भी व्यक्त किया और स्पष्टीकरण भी दिया है। अब उसके बाद मोदी जी गाड़ी लेकर बैठे कि मुझे 91 बार गाली दी है, 92 बार गाली दी है, ठीक है, और ये मुद्दा वो जनता के सामने प्रेजेंट करे। जनता उसके लिए बिल्कुल खुलेआम है, जनता सोचने के लिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी, अभी भी कांग्रेस पार्टी के लिए कर्नाटक का जो चुनाव है वह मुद्दों का चुनाव है। कर्नाटक और भारतीय जनता पार्टी वास्तव में लोकतंत्र के लिए एक विषैला सांप है। इससे देश की कोई जनता, कोई भी व्यक्ति इस देश का गुरेज नहीं कर सकता। जो पार्टी लोकतंत्र पर विश्वास नहीं करती हो, वोटों पे विश्वास नहीं करती हो, नोटों से धराधर राज्यों की सरकार गिरा के उसकी सत्ता हासिल कर रही हो, तो जनता के बीच में किस मुंह से जाएगी? जब उसके पास जनता के बीच में कोई मुंह नहीं जाने का, इस तरह के मुद्दे बनाए जा रहे हैं। ठीक, आरपी सिंह रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, रैली करने के लिए तैयार नहीं थे कर्नाटक में। ठीक, जरारिया साहब, आरपी सिंह आपकी बात पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, फिर मैं रागी जी के पास जाऊंगा। सिंह साहब, ये बार बार लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, जिन्होंने लगभग 96 बार इंदिरा गांधी जी ने और राजीव गांधी ने सरकारें कराई और ये बैठे घनश्याम तिवारी जी, इनकी सरकारें भी कराई और अपना गवर्नर राज लागू किया। तो ये लोकतंत्र की दुहाई देते अच्छे लगते। पहली बात। दूसरी बात, आप वही कहना चाह रहे हैं, अगर किसी सरकार ने कहा तो हमने हमारे समय में कभी भी एक बार भी बता दीजिए जब हमने, ठीक है, जरारिया जी आपका पॉइंट आ गया था। सिंह साहब कंप्लीट कर ले, मैं फिर आ जाऊंगा आपके पास, लेकिन एक एक करके आपके विधायक आपके साथ, आपके पार्षद आपको साथ नहीं रहना चाहते और आपको छोड़कर जाना चाहते हैं, तो उसके पास हमारा क्या राज है? और ये बता दीजिए, जब आपने जनता दल सेक्टर का सरकार बनाई थी तो तब क्या समझौता हुआ था और क्या खेला हुआ था, वो भी बता दीजिए। आप बताइए ना जनता के बीच में जाकर, आप जनता के अब तो बता रहे हैं, जनता देख रही है और जनता समझ रही है। मूल मुद्दा कर्नाटक में आज डबल इंजन की सरकार है। मोदी जी और बम्बई जी की जो सरकार है वो है मूल मुद्दा, कि किस प्रकार से मोदी जी और बम्बई जी की जो सरकार है वो डबल इंजन की सरकार किस प्रकार से ग्राउंड पे डिलीवर कर रही है वो है मुद्दा। किस प्रकार से वह जन कल्याण की नीतियां लागू कर रही है वो है मुद्दा। किस प्रकार सिर पे लोगों को छत मिल रही है, किस प्रकार शौचालय मिल रहे हैं, किस प्रकार किसान सम्मान निधि मिल रही है, किस प्रकार वह सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, किस प्रकार एयरपोर्ट बना नया, किस प्रकार से वहां पर मेट्रो रेल का जाल नया बिछ रहा है जी। उसकी चिंता कर रही जनता, उस नाम पर वोट। ठीक सिंह साहब, देखिए दोनों लोग एक बार में बोलेंगे तो आवाज बेहतर नहीं आती है। अब सिंह साहब, अब जरारिया जी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, बोलिए। जी न्यूज़।